हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका 2 पार्ट हम लोग कर चुके थे। जिसमें हम लोग सीखे थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रतिबिंब कैसे हुआ, प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण क्या होता है, कितना प्रकार का होता है, इस सब टॉपिक को कर चुके हैं। बहुत मज़े से किए थे। यदि आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके जरूर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू कल के वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि दर्पण 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण उसको इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते थे, गोलीय दर्पण उसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर बोलते थे। तो गोलीय दर्पण में भी 2 प्रकार था, एक था उत्तल, एक था अवतल। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो दर्पण 3 तरह का पढ़े थे। एक था समतल दर्पण पढ़े थे प्लेन वाला, एक वो था उत्तल जिसका देखने वाला मुँह देखने वाला उठा हुआ होता था, एक था अवतल जिसका मुँह देखने वाला धंसा हुआ होता था। तो 3 प्रकार का इमेज में हम लोग को फोटो कैसे बनता है उसको देखना है, ठीक है। तो हम लोग समतल दर्पण से शुरुआत करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। चलिए, तो समतल दर्पण में फोटो बनना देखना है तो सबसे पहले समतल दर्पण बनाना पड़ेगा। समतल दर्पण बनाते हैं। चलिए, अभी क्या हो गया, अभी ये शीशा जब इसका एक तरफ रंग देंगे, पेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दर्पण। इसको बोलते हैं रस्तित भाग, इसको बोलते हैं परावर्तक भाग या परावर्तक सतह, ठीक है। अब होगा क्या, मान लीजिए हमको यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, इसका फोटो देखना है उसमें, तो इससे ढेरी किरण निकलता है। कोई भी वस्तु को हम ही देखते हैं, होता क्या है, सूरज से आने वाला किरण या कोई भी प्रकाश उससे टकरा के हमारे आँख तक पहुँचता है। वैसे क्या होगा, इससे भी ढेरी रोशनी टकरा के दर्पण के पास जाएगा। तो जो रोशनी देखिए, तो ढेरी इससे रोशनी एक तरह से टकरा के दर्पण के पास जाएगा। तो हमको ढेरी से मतलब नहीं है, काम हमको मात्र 2 गो से, काहे कि काटने के लिए 2 गो का जरूरी होता है। हमको बस यही देखना है कि किरण कहाँ पे काट रहा है इसका, ठीक है। तो देखिए 2 गो किरण लेंगे तो कटवाना है तो एक को लेके जाएंगे सीधा जाएंगे, सीधा टकरा के सीधा वापस आ जाएगा। काहे कि है कौन, समतल दर्पण। समतल दर्पण में जब सीधा टॉर्च जलाते हैं तो सीधे वापस आ जाता है। जब इसमें तिरछा टॉर्च जलाएंगे तो तिरछा जाएगा। तो उसी तरह एगो किरण ऐसे मान लीजिए ये गया तिरछा, यहाँ टकराया, चलिए थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, इसको और सीधा कर लेते हैं। ऐसे टकराया और टकरा का तिरछा गया तो तिरछे जाएगा टकरा के, तो ऐसे चला गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लग रहा है आपको तिरछा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको और थोड़ा सीधा कर लेते हैं। चलिए, यहाँ जाएगा, ठीक है। अब होगा क्या, अब तो कहीं कट नहीं रहा है, तो हम आपको बताए थे कहीं ऐसा समय आएगा, कभी ऐसा समय आएगा जब ज़बरदस्ती उसको कटवाना पड़ेगा आगे पीछे बढ़ा करके, और कभी ऐसा होगा जो अपने कट जाएगा। तो ये वैसा समय है जब ये कट नहीं रहा है, इसको कटवाना पड़ेगा ज़बरदस्ती। तो ज़बरदस्ती कटवाने के लिए क्या करेंगे, देखिए किरण ऐसे गया है, ऐसे वापस आ गया है, इधर गया है, इधर वापस आया है। तो हम लोग देखेंगे कि दर्पण का जो परावर्तन हो रहा है, दर्पण से परावर्तन वाला किरण, ई वाला किरण, इसको आंख लगा के यदि देखेंगे, यहाँ पे आंख से देखेंगे। चलिए आंख बनाते हैं, नेत्र बनाते हैं बढ़िया जैसा, ठीक है। यदि यहाँ से आंख से देखेंगे तो थोड़ा सोचिए, आपको नहीं लगेगा कि ये जो किरण है ये यहाँ से आ रहा है दर्पण के भीतर से ऐसे करके, क्या ऐसा लगेगा? जरूर लगेगा। उसी तरह यदि इसको देखेंगे आंख से, यहाँ से आंख बना दिए, इसको देखेंगे तो आपको ये जो वापस आ रहा है किरण बाबू, ये नहीं लगेगा कि ये कहीं दूर दराज यहाँ से आ रहा है। ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? कहेंगे हाँ जरूर लगेगा। जब ऊपर से देखेंगे तो लगेगा, जैसे देखिए ये मार्कर है, मार्कर के यदि बिल्कुल सीधा से देखेंगे तो लगेगा कि कहाँ है इसका मतलब लास्ट पॉइंट कहाँ है वो पता नहीं चलेगा, पता लगेगा बड़ा दूर से आ रहा है, नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह किरण को सीधा देख रहे हैं तो पता चलेगा सीधा कहाँ से आ रहा है पता नहीं चल रहा है। इसीलिए कल्पना किए कि डॉट 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 यहाँ से आ रहा होगा कहीं, उसी तरह इसको भी आगे बढ़ाते बढ़ाते ले गए, कहीं यहाँ से आ रहा होगा। तो मतलब जहाँ पे देखिए, अब जबरदस्ती कटना इसी को होता है, परावर्तित किरण को देख करके इसको आगे बढ़ा देंगे, इधर परावर्तित किरण को देख के इसको आगे बढ़ा देंगे। अब जहाँ पे कटेगा, जैसे यहाँ पे कटा तो यहाँ पे बन जाएगा इसका इमेज, वस्तु यहाँ था, वस्तु ये था, इसका फोटो को ए डैश से लिखते हैं। प्रतिबिंब को जब भी दर्शाएंगे तो उसके बगल में एक थोड़ा लाठी दे देंगे, इसको पढ़ते हैं ए डैश, ठीक। वस्तु ए था तो इसका फोटो कैसा बना, ए डैश बना। इसी तरह से समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं गोलीय दर्पण के बारे में। गोलीय दर्पण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन बनता है, गोलीय दर्पण। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है बाबू, कल हम आपको बताए थे कांच का एक गोला होता है। चलिए, कांच का एक गोला है, ठीक है। अब बताएंगे कांच का गोला है तो गोला में क्या सब होता है, फटाफट बताइएगा। तो गोला में हम लोग जानते हैं कि उसमें एक केंद्र होता है, बीचों बीच बिंदु होता है, उसको केंद्र बोलते हैं, सेंटर, ठीक है। उसके बाद उसको यदि हम लोग कहीं पे भी दीवार से मिला देंगे, इसका परिधि से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या, इसको आर बोलते हैं। छोटी आर लिखिए, बड़ी आर लिखिए, वक्र त्रिज्या होगा तो इसको आर बोलते हैं,
इतना दूर समझ गए। तो ये सब जगह होता है, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी। तो जितना आड़ यहाँ पे उतने आड़ यहाँ पे भी होगा, जितना आड़ यहाँ पे उतने आड़ यहाँ पे भी होगा। सही बात है कि गलत बोल रहे हैं? एकदम सही बात है। चलिए होगा क्या, अब अभी ये है कांच का गोला, इसका क्या करेंगे, एक तरफ इसका बाहर रंग देंगे। बाहर रंग दिए तो अब आप बताइए बाहर रंगने से कौन सा दर्पण बना? जब इसका बाहर रंगेंगे तो कौन सा दर्पण बनेगा? हम आपको बताए थे जब कोई दर्पण का मुंह देखने वाला इसे घुसा हुआ हो तो उसको बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण बन गया? अवतल दर्पण। चलिए एक तरफ इसका अंदर रंग देते हैं, इधर से ऐसे रंग दिए। अब बताइए ये कौन दर्पण बना? तो बताए थे जिसका मुंह देखने वाला उठा हुआ होगा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो ये बन गया आपका उत्तल दर्पण, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अवतल दर्पण है, उसमें भी एक त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या, उसमें भी त्रिज्या होगा और केंद्र होगा। उत्तल हो उसमें भी केंद्र होगा और त्रिज्या होगा। लेकिन समझने वाला बात ये है, यहाँ पे आप थोड़ा सोच के बताएंगे। अवतल दर्पण जो है उसका त्रिज्या किधर है, केंद्र किधर है? तो आप बताएंगे कि वो जो अवतल दर्पण है मुंह देखने वाला तरफ उसका केंद्र पड़ता है, मुँह देखने वाला साइड उसका त्रिज्या भी होता है। उसी तरह उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिधर रंगा हुआ होता है उधर केंद्र होता है, जिधर रंगा हुआ होता है उधर त्रिज्या होता है। ये भी तो त्रिज्या है ना, ये भी तो आड़ी है। तो जिधर रंगा हुआ होता है उधर ही त्रिज्या होता है। तो क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा काट के अलग कर लेते हैं। काट लिए इसको, यहाँ से काट के अलग कर लिए, अवतल दर्पण अलग कर लिए और उत्तल दर्पण अलग कर दिए। अब थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं। देखिए ये कौन दर्पण हुआ बाबू, जो हम बना रहे हैं कौन हुआ? ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब देखिए इसका बीचों बीच, अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। देखिए इसका ये दर्पण है, इसके जो बीचों बीच बिंदु होगा, बिंदु कहीं यहाँ होगा, बीचों बीच एकदम बीच वाला बिंदु, इसको बोलेंगे ध्रुव। क्या बोलेंगे? ध्रुव। इसको पी से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल, POLE, POLE, ये होता है ध्रुव। ठीक है, अब ध्रुव का लाइन से इससे बिल्कुल सीधा लाइन ऐसे करके खींचेंगे तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। चलिए सीधा लाइन खींच देते हैं, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, याद रखिएगा इसका कल यूज होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। अब इसी पे क्या होता है, कहीं केंद्र होता है। जैसे देखिए ये वाला केंद्र देख रहे हैं ना, यही लाइन पे है ना, तो इसी पे कहीं इस तरह से जाकर के केंद्र होता है। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोला जाता है इसको? वक्रता केंद्र। अब देखिए ध्रुव और केंद्र, ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये सभी दर्पण में होगा, उत्तल में भी होगा और अवतल में भी, अवतल में भी होगा और उत्तल में भी होगा। देखिए इसमें खाली त्रिज्या बोलते हैं, दर्पण है तो वक्रता त्रिज्या। इसमें खाली केंद्र बोलते हैं, दर्पण है तो वक्रता केंद्र। ठीक है, ये लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इसका दर्पण का बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। इसी तरह सेम टू सेम उत्तल दर्पण में भी होगा। चलिए उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं। चलिए उत्तल दर्पण बन गया। इसमें भी देखिए बीचों बीच जो बिंदु होता है उसको क्या बोलेंगे? ध्रुव बोलेंगे। इसको P से लिखते हैं, बताएं ध्रुव को P से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें भी कहीं केंद्र होगा, जैसे इसमें केंद्र है, इसके इस साइड केंद्र होगा, तो यहाँ पे कहीं केंद्र होगा, इसको बोलेंगे C। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेम टू सेम नाम वही है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। इसको लिखेंगे R, इसको भी R ही लिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अभी तक में आप लोग कितना चीज़, 3 चीज़ समझ चुके हैं। ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, 4 चीज़ समझे हैं और इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इतना चीज़ समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा इसके आगे और हम लोग समझ, इसमें से प्रकाश का परावर्तन, मतलब इसमें फोटो बनने का क्या विधि है, जब किरण इससे टकराएगा तो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाएगा, इसको समझते हैं। देखिए तो होता क्या है बाबू, अब इसमें बनेगा फोकस। फोकस क्या होता है, आपको कहता होगा फोकस होके पढ़ो। ठीक है, ध्यान केंद्रित करके पढ़ो, केंद्रित करना, तो वही इसका भी काम है। देखिए होगा क्या, इससे 2 समांतर किरण लेके आते हैं। एगो मान लीजिए ऊपर से लेकर के आए, समांतर मतलब समझते हैं, इन दोनों कईयों ने मिलेगा, एगो नीचे से भी लेके आए। ठीक है, होगा क्या, अब आप सोच के बताइए। ई है ऐसे करके, यहाँ पे दर्पण है, ऐसे करके आया, इसको क्या बोलेगा? नीचे जाने बोलेगा कि नहीं बोलेगा? ऐसे करके दर्पण है, ऐसे करके किरण मारे तो ये क्या होगा? नीचे आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? इस तरह से नीचे से गुजरेगा, ऐसे गुजरेगा। उसी तरह से इधर से जो किरण जा रहा है इसमें ऐसे बना हुआ है, ये बोल रहा है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ टकरा के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये ऐसे करके ऊपर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? कॉमन सेंस वाला बात है। दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ है, किरण ऐसे आके टकरा के ऊपर जाएगा, इधर से आएगा टकरा के ऊपर जाएगा। उसी तरह ये दर्पण ऐसे मुड़ा हुआ है, इधर से आके टकरा के इधर जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो ये दोनों किरण जहाँ पे कटेगा ना बाबू, समांतर किरण जहाँ पे काटती है एक दूसरे को, वही होता है इसका फोकस। इसी को बोलते हैं फोकस। इसको एफ से लिखते हैं। कहता है फोकसित कर रहा है किरण को, एक जगह इकट्ठा कर रहा है ना, ये हो गया इसका फोकस। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखिए एक किरण ऐसे लेकर के आए समांतर, एक किरण इधर से ऐसे लेकर के आए समांतर, लाए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, इधर से लेकर के आए। अब आप बताइए बाबू, यहाँ पे दर्पण कैसे है, दर्पण ऐसे है कि नहीं, यहाँ पे दर्पण इस तरह से है कि नहीं, ये क्या बोलेगा, ऊपर जाने बोलेगा कि नहीं बोलेगा, क्योंकि ऐसे टकराएगा किरण, ऐसे ऊपर चला जाएगा। उसी तरह यहाँ दर्पण ऐसे गिरा हुआ है कि नहीं गिरा हुआ है, ऐसे है गिरा हुआ, टकराएगा किरण, नीचे जाएगा, इस तरह से जाएगा। अब क्या होगा, अब करना कुछ नहीं है, अब हम आपको बताए हैं मिल तो रहा नहीं है, तो ज़बरदस्ती मिलाएंगे। ज़बरदस्ती इस तरह से ऐसे आ करके यहाँ पे ज़बरदस्ती ऐसे करके मिल जाएगा, ठीक है, इस तरह से ज़बरदस्ती मिलेगा, किसी और आगे होगा, इस तरह से ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा। तो इसका फोकस किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। जहाँ पे समांतर किरण मिलेगा या मिलता हुआ प्रतीत होगा, वही होगा उसका फोकस, ठीक है। तो देखिए अवतल दर्पण में क्या हुआ, सीधे कट गया, इसका फोकस यहाँ हुआ। उत्तल में क्या हुआ कि उत्तल में जो है अनंत से मतलब समांतर किरण आ रहा था, वो कटा कहाँ, कटा तो नहीं, लेकिन उसको कटवाना पड़ा ज़बरदस्ती, कहाँ कटा, फोकस पे, तो इसका फोकस भीतर होगा। इतना दूर समझ के एक और रिलेशन है, इसको याद रख लीजिएगा। पहले हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद इसको सिद्ध करने का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछता है, सिद्ध करना भी सीख जाएंगे। क्या है, F बराबर R/2। इसका जो फोकस दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक टोटल का आधा होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि 10 है तो फोकस 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, यहाँ से यहाँ तक यदि 50 है तो फोकस इसका 25 होगा, मतलब कि इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक होता है फोकस। अब एक बात और समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को क्या बोलते थे, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक का ध्रुव से फोकस का दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। उसी तरह ध्रुव से फोकस तक का दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, समझ गए। तो यदि वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी 5 होगा, आधा होता है इसका। उसी तरह इधर भी वक्रता त्रिज्या 50 है तो फोकस दूरी 25 होगा, क्यों, क्योंकि आधा होता है इसका। इतने सा बस लॉजिक है, समझ गए। अब एक दो चीज़ और है, उसको भी समझ जाइए, उसके बाद आप जो है परावर्तन मतलब प्रतिबिंब कैसे बनता है ये सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक चीज़ तो समझ गए कि समांतर किरण आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। या तो ये कह सकते हैं कि जहाँ गुजरता है वही फोकस बन जाता है। तो ये दर्पण के समांतर किरण था, टकरा के कहाँ से जाएगा, फोकस से जाएगा। यदि हम एक किरण बनाते, चलिए मान लीजिए ये वाला किरण ने बना हुआ है, तभी तो फोकस यही होगा। अभी देखिए इधर से गया किरण, काटा फोकस पे, अभी दूसरा किरण नहीं बनाते तभी तो फोकस यही रहता। तो एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि जब समांतर किरण दर्पण से टकराएगा तो कैसे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। उसी तरह इधर भी होगा, जब समांतर किरण दर्पण से टकराएगा, अवतल दर्पण में होता है तो कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। यदि उत्तल दर्पण में टकराएगा तो डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो कहाँ पर मिलेगा, फोकस पे मिलेगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं अवतल दर्पण में। पहले अवतल दर्पण में फोटो बनने का सीखेंगे तो अवतल दर्पण के बारे में जान लेते हैं, उत्तल दर्पण को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब इसका देखिए एक तो हुआ समांतर, जब समांतर किरण जाएगा तो फोकस से गुजरेगा। एक ये भी तो हो सकता है कि किरण फोकस से चला जाए, ऐसे करके फोकस से चला जाए। तो अब आप बताइए कि दर्पण है ऐसे करके, जब इधर से किरण आएगा तो इधर भेजेगा कि नहीं भेजेगा। दर्पण है ऐसे उठा हुआ, ऐसे किरण है तो इधर भेजेगा कि नहीं भेजेगा, तो ये चला जाएगा किरण, इस तरह से जाएगा, सही बोलिएगा। आप कहेंगे कि सर इधर से किरण जा रहा था यहाँ कट रहा था, इधर से किरण आ रहा है यहाँ कट रहा है, कि फोटो तो है, लेकिन फोटो नहीं बाबू, किरण का अंतर है। किरण पहले इधर से जा रहा था, टकरा के ऊपर गया, लेकिन अब क्या हुआ, ऊपर से आ रहा है, टकरा करके इधर जाएगा। तो एक चीज़ और, जब किरण एफ से गुजरेगा तो एफ से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा दर्पण के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो एफ से होकर के गुजरेगा। इतना सब बातें यदि समझ गए तो आप कैसे बनता है फोटो, ये चीज़ सब चीज़ समझ जाएंगे। पहला बात कि जब जब किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगा तो एफ से होकर के गुजरेगा, फोकस से होकर जाएगा। दूसरा बात, जब किरण फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समांतर होकर चला जाएगा। इतना चीज़ समझ गए। बस एक चीज़ मात्र और समझ जाइए। एक चीज़ क्या है, दर्पण ऐसा भी तो हो सकता है कि ध्रुव के पास चला जाए, किरण ध्रुव के पास चला जाए। जो किरण ध्रुव के पास से जाएगा तो उतने कोण से वापस चलाएगा, जितना कोण ई होगा उतने कोण ई होगा। काहे कि हम लोग पढ़े हैं परावर्तन का पहला नियम, दूसरा नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ई टकराया तो ई हो गया आपतन कोण, इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको आई लिखते हैं। ई हो गया परावर्तन कोण, इसको आर लिखते हैं।
तो क्या हुआ, दर्पण में आएगी किरण तो उतने एंगल से वापस चली जाएगी, काहे कि ई अभिलंब का काम कर रहा है। एक बात और समझ जाइए, जब अवतल दर्पण में अभिलंब, कोई भी दर्पण में अभिलंब खींचते हैं तो कहाँ से खींचते हैं, केंद्र से खींचते हैं। यहाँ से ऐसे करके डॉट डॉट करके इसको मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। उसी तरह केंद्र से ही मिलने हैं तो ये तो अभिलंब है, अनंत अभिलंब खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच देंगे, यहाँ भी खींच देंगे, कहीं भी खींच सकते हैं अभिलंब, ठीक है। तो अभिलंब कहाँ से खींचा जाएगा, केंद्र से। तो आज हम लोग क्या सब समझे, एक बार फिर से समझ लेते हैं। समतल दर्पण में फोटो कैसे बनता है, दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखेंगे, दो किरण, देखिए इसमें भी दो किरण लेके आएंगे, हर एक में दो किरण लेके आएंगे, काहे कि काटने के लिए दो किरण का जरूरी होता है, किरण को काटने के लिए दो किरण का जरूरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए तो दो किरण लेके चलते हैं। समतल दर्पण में हुआ क्या, परावर्तन होने के बाद उसको जबरदस्ती मिलाना पड़ा तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। जब ओरिजिनल में, जैसे इसमें ओरिजिनल में मिल रहा है तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, इसमें डॉट डॉट करके मिलाना पड़ रहा है तो इसमें आभासी बनेगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। चलिए उसके बाद हम लोग समझे कि जब किरण समांतर आएगा, मुख्य अक्ष के समांतर किरण आएगा तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। उसके पहले हम लोग समझ लिए थे कि दर्पण का बीचों बीच वाला बिंदु को ध्रुव बोलते हैं। दर्पण में एक तो केंद्र होता है जिसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। दर्पण में फोकस होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होता है, या बोल सकते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। यदि वक्रता त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि 100 रहेगा, यहाँ से यहाँ तक यदि 100 होगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यही चीज़ और विशेष कोई बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद समझे कि जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आता है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के गुजरता है। जब फोकस से किरण जाता है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जब ध्रुव से किरण जाता है तो जितना एंगल बना के आया है उतने एंगल बना के वापस चला जाता है। इतना सा समझना था आपको आज का वीडियो में, बस इतना दूर रहने देते हैं आज का वीडियो, ठीक है। ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपका क्वालिटी में कटौती हो जाएगा, तो क्वालिटी में कटौती करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक रहने देते हैं। और देखिए इसका ज़रूरी बहुत ज़्यादा पड़ेगा कल का वीडियो में। कल का वीडियो में इसी की मदद से हम लोग कैसे फोटो बनेगा उसको समझेंगे। ये अवतल दर्पण जो है ना बाबू, बड़ा गजब का दर्पण है। इसमें 6 तरह से फोटो बनता है, मतलब इसमें 6 स्थिति में फोटो बनता है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छा समझेंगे। और ये ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, मतलब डॉट डॉट करके भी मिलाना पड़ेगा और जो है ओरिजिनल में भी कटेगा। बड़ा छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, सब तरह से प्रतिबिंब बनता है इसमें, ठीक है। तो इसको कल देखेंगे। तो यदि आपको मज़ा आया है, समझ में आया है कुछ भी, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय।